Sound really fine. 아무렇지 않은 척 아무도 모르게 조심하는데 또 सबसे पहले तो वेरी गुड मॉर्निंग गाइस। तो सुबह का टाइम हो रहा है और मैं कर रही हूँ मेरा नाश्ता। आजकल मैं सुबह में ये कुछ मूंगफली के दाने, लड्डू और दूध और ये सैफ़्रॉन दूध में मिक्स करके सैफ़्रॉन को लेती हूँ। और केसर वाला दूध हमेशा से आपने अगर बूढ़े बुज़ुर्गों से भी सुना हो, अच्छा होता है प्रेगनेंसी में, लेकिन आप ध्यान रखिए कि एटलीस्ट 3 मंथ के बाद आप केसर वाला दूध लीजिए। मैंने जस्ट अभी ऐसे ही स्टार्ट कर दिया और मेरा ये कोई नियम नहीं है कि मुझे ये पीना ही है। मैं ऐसा कुछ नहीं है, मैं 1 आध दिन पीती हूँ, 4-6 दिन नहीं पीती हूँ, ऐसी टाइप की हूँ। और उसके बाद मैंने आधे 1 घंटे बाद ये चना खाए थे जो कि मैंने फ्राई किए हुए थे। इसकी रेसिपी मैं ऑलरेडी कई बार दे चुकी हूँ, तो मेरा मन नहीं किया कि मैं आपको रेसिपी दूँ बिकॉज़ ट्राइपॉड की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है। लेकिन गाइस बिलीव मी, ये इतना टेस्टी लगता है ना कि मैं क्या बताऊँ, और हैवी भी होता है। आप उसके बाद 12-1 बजे तक खाना खा लो आराम से तो चलेगा। और मेरे घर में सभी को ये वाले जो चना है ना बहुत पसंद आते हैं। सो या हम लोगों ने ये नाश्ता किया था। इसके बाद आती है मिशिका को उठने की बारी। तो मिशिका उठते ही आपको पता ही है बिग बॉस वाला हमारा घर बन जाता है, डांस चालू हो जाता है। ये देखिए अदाएँ देखिए थोड़ी मैडम की। मैं गाने को एडिट नहीं करूँगी बट गाने को मैं फास्ट कर दूँगी, सो आप लोग देखना मैडम कितने मस्त तरीके से डांस करती हैं, हार्ट बनाती हैं और पता नहीं क्या क्या करती हैं। अदाएँ तो हद से ज़्यादा दिखाती हैं अपनी, और मुझे समझ में भी नहीं आता ये सब। पता है हम कभी नहीं सिखाते हैं उसको। आप सोच रहे होगे कहाँ देख रही है, तो मोबाइल में चल रहा है वहाँ देख रही है। Sound really fine. 아무렇지 않은 척 아무도 모르게 조심하는데 또 티가 났나 봐. Sound really fine. 너와 함께 했었던 시간이 길었어 나 봐. 난 네 옷을 또 보고 있어. Hey, hey, yeah, yeah. I can't control. Hey, hey, yeah, yeah. I miss you, baby. Hey, hey, yeah, yeah. 난 좀 더 빨리 널 잊어야만 해. 우리 헤어졌던 수요일 밤이 기억나. 말없이 걸었었던 너와의 마지막 밤. 우리 헤어졌던 수요일 밤이 기억나지 않게. I sound really fine. 다 잊었다 생각했는데 추억이 잠시 널 떠올린 거야. Sound really fine. Hey, hey, yeah, yeah. I can't control. Hey, hey. मिशिका की मस्ती होने के बाद अब मैं आ गई हूँ मेरे हॉल में। जी हाँ गाइस, झाड़ू पोछा कर रही हूँ। सानू दीदी इस टाइम तक नहीं उठती हैं बिकॉज़ काफ़ी ज़्यादा सुबह होती है। आप सभी को पता है मुझे नींद नहीं आती है, और जिस टाइम पे मैं एडिट कर रही हूँ उस टाइम पे बज रहा है 5। मैं जाग चुकी हूँ कम से कम 1 घंटे पहले। सो मैंने कहा चलो मैं एडिटिंग कर लूँ फटाफट से, क्योंकि मुझे व्लॉग जाने की उम्मीद नहीं थी कि व्लॉग आज फिर से जा पाएगा, क्योंकि एडिटिंग नहीं थी। तो ऑब्वियसली सबसे पहले मैं यही करती हूँ कि अपने घर का झाड़ू पोछा। एंड आज के दिन झाड़ू पोछा तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो गया था, क्योंकि मैंने एक दिन छोड़ के एक दिन झाड़ू पोछा करती हूँ। तो एक दिन मतलब झाड़ू में लगा लेती हूँ, पोछा मैं एक दिन छोड़ के एक दिन करती हूँ। तो फिर दूसरे दिन काफ़ी ज़्यादा गंदा फील होता है। और गंदा फील का रीज़न सिर्फ ये है, ये देखिए दीदी की भी मॉर्निंग हो चुकी है, क्योंकि जैसा कि मैंने बताया है कि बच्चों के साथ नहीं चल पाता। आप एक दिन छोड़ के एक दिन लगाते ज़रूर हो बट नहीं हो पाता है कई बार मैनेज। कई बार बहुत गंदा कर देते हैं, बट हम लोग हाथ के हाथ तभी साफ़ कर देते हैं। तो फ़र्श हमारा वैसे भी एकदम चमकता हुआ सा रहता है, तो बस झाड़ू डाल दो हो गया।
तो दीदी जाके मिशिका ने पॉटी की थी, तो मैंने उसकी पॉटी धुलाई थी। तो एक्चुअली में होता क्या है कि रात में हम उसे डाइपर पहना देते हैं, तो थोड़ा सा मैं उसको हवा लगने देती हूँ ताकि उसको रैसेस वगैरह की दिक्कत ना हो। हालांकि उसको दिक्कत होती भी नहीं है, लेकिन फिर भी ये हमारा होता है। और कुछ लोगों ने मुझसे पूछा भी था, दी आप डाइपर मिशिका को क्यों पहनाते हो? तो रात का टाइम होता है, कई बार बच्चे कर लेते हैं गलती से सूसू, और फिर पता है आपको कि बेड के गद्दे कितने मोटे मोटे होते हैं। सो हमारी लंच की बातें हो रही थी कि अब लंच में क्या बनेगा, क्योंकि दीदी को पता नहीं था कि नाश्ते में इतना हैवी नाश्ता बनाया हुआ है। तो चलिए गाइज़, मैं नहा धो के आपको फ्री होके मिलती हूँ अब। तो वेरी गुड आफ्टरनून गाइज। तो अभी आफ्टरनून का टाइम है और मैं यहाँ पे आके बैठी हुई हूँ। मैं नहा धो के बढ़िया सी रेडी हो गई हूँ। मैंने कहा चलो आप लोगों से थोड़ी सी बात कर ली जाए। सो आज मुझे 4 से 5 दिन हो गए हैं, मैंने कोई कैमरा नहीं छुआ, मैंने मोबाइल को हाथ भी नहीं लगाया कि मुझे वीडियो शूट करना है। मैंने कुछ भी नहीं किया क्योंकि मेरा मन ही नहीं हो रहा था वीडियो शूट करने का, और उसका रीज़न बहुत बड़ा है। तो पहले मैं रीज़न बता देती हूँ और फिर मैं आपको एक बहुत ही स्पेशल बात बताने वाली हूँ। तो रीज़न क्या था कि आज से आपने 3 दिन पहले मेरी कम्युनिटी देखी, जिसमें मैंने बोला कि अगर जाने अनजाने किसी का दिल दुखाया हो तो माफ़ कर देना। और मुझे सच में सच बताऊँ, उस दिन मुझे ऐसा लग रहा था कि हम नहीं बचेंगे, हम कोई नहीं बचेंगे। जो इस बिल्डिंग में है वो तो डेफिनेटली नहीं बचेगा, क्योंकि एक्चुअली में वो क्या रहा था, इंदौर में आंधी तूफ़ान ज़्यादा नहीं आता है। बारिश यहाँ बहुत होती है बट आंधी तूफ़ान ज़्यादा नहीं आता है। बट उस दिन आंधी तूफ़ान इतना ज़्यादा आ रहा था कि हमारी जो बालकनी में हमारी चेयर रखी हुई थी वो भी उड़ गई थी, और हमारी जो बिल्डिंग थी वो हल्की सी कंपन हो रही थी, लाइक हिल रही थी। तो हम सब नीचे हो गए थे, सारे लोग नीचे हो गए थे जो बिल्डिंग के अंदर थे, और सब नीचे। और अब वहाँ पे भी डिस्टेंस मेंटेन करना था, तो और बाहर भी आंधी चल रही है, आप सड़क पे तो जा नहीं सकते हो। तो आप समझ सकते हो ना उस टाइम पे कैसी सिचुएशन होगी। हमें लग रहा था हम बचेंगे या नहीं बचेंगे, और इतनी ज़्यादा आंधी तूफान, ऊपर से लाइट नहीं जा रही थी। तो लाइट ना जाने की वजह से जो सड़क पे लाइन डली होती है ना, तो वो जो तार थे, मोटे वाले जो तार होते हैं, वो एक दूसरे से ऐसे टच हो रहे थे, और जैसे वो टच हो रहे थे तो जैसे पटाखे की आवाज़ आती है, लाइक वैसी आवाज़ आ रही थी। तो मैं बहुत ज़्यादा डर रही थी कि यार तो लाइट ही कट जाए, ऊपर से बिजली अलग चमक रही थी, बस बारिश ही नहीं हो रही थी, बाकी सब कुछ हो रहा था। और मैं बस डरे जा रही थी और बस सोचे जा रही थी कि जाने अनजाने अगर मैंने भगवान किसी का दिल दुखा दिया हो, मुझे माफ़ कर देना। मैं कोशिश ये करती हूँ मैं कभी जान के क्या अनजाने में भी किसी का दिल ना दुखाऊं। अगर मुझे आप लोगों से कोई शिकायत होती है तो मैं वीडियो में बोल देती हूँ बेधड़क, ताकि मैं शेयर कर लूँ और उसको निकाल दूँ। कभी मेरे दिल से किसी के लिए कभी कुछ नहीं निकलता है, और ये बात बिल्कुल फैक्ट है। अगर मुझे आप लोगों के, कुछ लोगों के नेगेटिव कमेंट्स आते हैं ना, तो मैं उसको क्यों दूसरे दिन शेयर कर देती हूँ, इसलिए ताकि मेरे दिल से निकल जाए, उसके लिए वो जो भड़ास है वो निकल जाए, और मैं निकाल देती हूँ। तो वो मेरे लिए, वो मैं वहीं बिल्कुल रिलीफ हो जाता है। मैं बिल्कुल जैसे मैंने आप लोगों से शेयर किया तैसे ही मेरे दिमाग से वो बंदे का सोचना समझना सब निकल जाता है। तो बस मैं वैसी टाइप की इंसान हूँ। दूसरी बात कि चाहे आप मेरे हेटर हो, चाहे आप मेरे लवर हो, लेकिन आप मुझे इग्नोर नहीं कर पा रहे हो, इट मीन्स कि कहीं ना कहीं आपके अंदर 1% मेरे लिए प्यार है। तो अगर आप मुझे प्यार करते हो तो मैं आपका दिल नहीं दुखा सकती हूँ। इसीलिए मैंने बोला अगर मेरी कोई बात बुरी लगती हो तो उसके लिए आई एम रियली सॉरी। और मैंने इतने करीब से, मुझे ऐसा लग रहा था मैंने मौत को बहुत करीब से देख लिया, इसलिए मैं इस टाइप से फील कर रही हूँ। और आज भी मैं यही बोलूँगी कि सच में ज़िंदगी का कोई ठिकाना नहीं है, इसलिए कभी किसी का दिल मत दुखाओ, कभी किसी के लिए बुरा मत सोचो, कभी किसी से ईर्ष्या मत रखो, कभी किसी से जलो मत। हमेशा खुश रहो, और सामने वाले को अगर हम कुछ नहीं दे सकते तो एक हैप्पीनेस दे सकते हैं, कुछ ऐसा बोल के जिससे वो हंस ले, और एक बार वो हंसेगा ना तो आपको दिल से याद करेगा, और दिल से याद करेगा तो ऑब्वियसली आपके साथ कुछ अच्छा ही होगा। सो ये हो गया। दूसरी बात जो मुझे आज आप लोगों से शेयर करनी थी, आज मेरे अंदर ताकत एनर्जी कहाँ से आई कि मैं व्लॉगिंग बना रही हूँ, तो मैं व्लॉगिंग कर रही हूँ। तो मैं बता दूं कि आज मेरे पापा का बर्थडे है। जी हाँ गाइज़, एंड आज 12 मई है, पापा जी का बर्थडे है। तो मैंने सोचा चलो फटाफट फुल ऑन एनर्जी के साथ एक ब्लॉग बनाया जाए, छोटा सा मैसेज मेरे पापा जी के लिए दिया जाए। वैसे तो मैंने आप लोगों को सुबह ही बता दिया था, पापा जी को कम्युनिटी में लगाया था। एंड थैंक यू सो मच कि आप लोगों ने इतनी सारी ब्लेसिंग दी, उनको इतनी सारी दुआएं दी, और आप लोगों की दुआएं हमेशा काम आती हैं मेरे।
सो ये भी दुआएं काम आएंगी और पापा की ढेर सारी लंबी सी उम्र होगी। मेरे पापा दुनिया की बेस्ट फादर इन लॉ हैं और दुनिया के बेस्ट फादर इन लॉ मैं बोलूँ या फादर बोलूँ, मैं कुछ भी बोलूँ, वो मेरे पापा ही हैं। और उन्होंने कभी मुझे बहू की तरह नहीं रखा है, तो मैं भी उनको कभी ससुर की तरह नहीं रखती हूँ। वो मेरे लिए पापा ही हैं। और सबसे बड़ी बात कि ऑलवेज़ उनका सपोर्ट मेरे साथ रहता है। एक बार मेरी मम्मी मेरा सपोर्ट नहीं करती हैं, बट मेरे पापा हमेशा मेरा सपोर्ट करते हैं। इवन अगर कभी हमारी और बाबू की कुछ आर्ग्यूमेंट्स हो जाते हैं तो पापा को समझ में आ जाता है। एंड पापा पता है इतने प्यार से समझाते हैं, मुझे हमेशा समझाते हैं, बाबू को हमेशा डांटते हैं। तो ये पापा के अंदर की कुछ क्वालिटीज़ हैं जो मुझे बहुत अच्छी लगती हैं। एंड आज तक कभी पापा ने मुझे मेरे नाम से नहीं बुलाया, हमेशा बेटी, बिटिया या बाई कुछ ऐसा करके बुलाते हैं। उन्होंने कभी मुझे मेरे नाम से ही नहीं बुलाया, एकदम बेटी की तरह रखा है, क्योंकि वो अपने बच्चों को भी नाम से नहीं बुलाते हैं। तो वो मुझे बहुत अच्छा लगता है। एक सुकून मिलता है कि यार हमने कुछ नहीं कमाया, हमने रिश्ते कमाए, और बहुत अच्छा लगता है। और बहुत सारी चीज़ें हैं। वैसे तो मैं अगर पापा के बारे में आज यहाँ बात करने लग जाऊँ तो सुबह से शाम हो जाएगी, क्योंकि ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैं शेयर कर दूँगी। लेकिन बात यही है कि इतने से आप समझ सकते हो कि अगर मैं उनको पापा बोलती हूँ और अगर मैं उनको अपने पिता का दर्जा दे रही हूँ तो कुछ ऐसा होगा ही तो कि जिसकी वजह से मैं उन्हें अपने पिता की तरह देखती हूँ। तो सबसे पहले तो विश यू वेरी हैप्पी बर्थडे पापा जी, अगर आप ये ब्लॉग देख रहे हैं तो, क्योंकि वो मेरे ब्लॉग ज़्यादा नहीं देखते होंगे, लेकिन मुझे पता है देखते तो होंगे। सो ये है। और चलो अब हम फटाफट से कुछ मीठा बना लेते हैं, क्योंकि आज मेरे पापा का बर्थडे है। तो मैं कुछ मीठा बनाने का सोच रही हूँ। घर में ऐसा तो कुछ खास है नहीं, लॉकडाउन चल रहा है, तो लॉकडाउन की वजह से घर में ज़्यादा कुछ खास नहीं है, लेकिन जो है हम उसी से कुछ मीठा बनाते हैं। फिर मैं आपसे मिलती हूँ। सो गाइस, सबसे पहले तो मैंने यही सोचा था कि मैं बनाने वाली हूँ आटे का हलवा, लेकिन नहीं, सानू दीदी बोली मेघा एक काम करो, तुम रवा का हलवा बना लो, क्योंकि जो आटा है ना वो थोड़ा सा ज़्यादा बारीक था तो प्रॉब्लम हो सकता था, मतलब कि वो जल्दी जल जाता है, अच्छे से सिक नहीं पाता है प्रॉपर। लेकिन मैं आपको आटे का हलवा वेरी वेरी सून दिखाऊंगी, बिकॉज़ मैंने बनाया हुआ था तो उसकी रेसिपी भी मेरे पास है। तो सबसे पहले मैंने एक कढ़ाई में लिया है, कुछ भी नहीं लिया है, जस्ट कढ़ाई ली है। कढ़ाई को हल्का सा गर्म किया है। गर्म करने के बाद मैंने इसमें सूजी डाली हुई है। सूजी आप अपनी फैमिली के क्वांटिटी के हिसाब से ले सकते हो कि आपकी फैमिली में कितने लोग हैं। हमारे यहाँ हलवा बहुत आसानी से नहीं बनता है, बहुत रेयरली बनता है, और इसका रीज़न ये है कि हमारे यहाँ इतना मीठा कोई पसंद नहीं करता है। ये जो आप लड्डू देखते हो जो मैं खा रही हूँ, आपको ऐसा लगता होगा कि मैंने लॉकडाउन के पहले बनाए थे, तो ये लॉकडाउन के बहुत पहले बनाए थे मैंने, और अब ये बिल्कुल ख़त्म हो चुके हैं। तो ये देख सकते हैं हमारी जो सूजी है वो अच्छे से भुन गई है। इसकी रेसिपी मैं फटाफट इसलिए आपको रेसिपी दे रही हूँ क्योंकि ये रेसिपी हमें लगता है, मुझे लगता है जहाँ तक कि मैं शेयर कर चुकी हूँ, तो इसीलिए। एंड आप लोगों को एक और चीज़ बताना चाहती हूँ कि अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगती है तो अगर आप मेरी रेसिपी से सर्च करते हैं तो आपको मेरी रेसिपी सामने आ जाएगी, कोई भी रेसिपी हो। बिकॉज़ मैं भले ही टाइटल में उसका नाम ना डालूं, लेकिन हैशटैग ज़रूर लगाती हूँ, जैसे हैशटैग आलू का पराठा हुआ, हैशटैग सूजी का हलवा हुआ। सो डोंट वरी गाइज, आप सर्च करेंगे आपके सामने आ जाएगा। कुछ लोग मुझे बोलते हैं कि दी टाइटल में रख दिया करो, और रेसिपी का टाइटल मैं इसलिए नहीं रखती हूँ, नहीं तो कुछ लोग बोलेंगे आप कुकिंग चैनल बना लिया तो कुकिंग ही चैनल का नाम रख दो, तो इसलिए। सो यहाँ पे ये देख सकते हैं मैंने ढेर सारा इसमें घी डाला हुआ है, और घी आप बिल्कुल अपने ऊपर डिपेंड करता है, आप थोड़ा भी डाल सकते हो, आप इसमें बहुत सारा भी डाल सकते हो। फिर मैंने इसको बहुत ज़्यादा मतलब ऐसे रोस्ट बोल सकते हो, जिसको मैंने बहुत ब्राउन कर लिया है, क्योंकि ये सूजी जो होती है जब इसमें पानी पड़ता है तो हल्का सा इसका कलर अलग हो जाता है, जो कि मुझे बिल्कुल समझ नहीं आता है। क्योंकि मुझे अगर हलवे का कलर वो जो दाखी कलर होता है वो नहीं आया ना, हल्का ब्राउन कलर नहीं आया ना, तो फिर हलवा कैसा। सो यहाँ पे ये देख सकते हैं अब मैं इसमें डाल रही हूँ शक्कर, और पानी मैंने ऐड किया है। इसमें दूध ऐड ना करें, मैंने एक दो बार पहले कई बार सूजी का हलवा बनाया है तो दूध ऐड कर लेती थी, लेकिन मुझे लगता है कि दूध से ज़्यादा बेहतर पानी रहता है। आप घी या यूज़ कर लो, खोवा यूज़ कर लो, चलेगा। लेकिन हमारे घर में अभी ये सारी चीज़ें तो अवेलेबल नहीं थी, तो मैंने शक्कर डाल दी है। अब इसको मैं अच्छे से मिला रही हूँ, और अब मैं इसमें डाल रही हूँ इस स्टेज पे
जो है काजू किशमिश। तो किशमिश मैंने थोड़ा सा जल्दी और काजू इसलिए जल्दी डाल दिए कि वो फूल जाते हैं ना, तो वो और टेस्टी लगते हैं। कई बार ट्राई करना आप, क्रंची क्रंची ऊपर से भी डाल सकते हो आप, बट मुझे वो फूले हुए अच्छे लगते हैं, तो मैं वैसे ही डालना ज़्यादा अच्छा लगती हूँ। अब इसको आपको बहुत ज़्यादा चलाना है। अगर पूरे हलवे की मैं बात करूँ कि कितना टाइम लगेगा, तो मैं आपको बोलूँगी 10 से 15 मिनट आपको लग जाएंगे इस हलवा को बनाने में। और आपको बिल्कुल भी हाथ नहीं रोकना है। आपको ज़्यादातर हाथ का ही काम होता है। एक हलवा हुआ, खीर हुई, कढ़ी हुई, यहाँ हाथ अगर आपने रेसिपी बनाते टाइम रोक दिया तो फिर टेस्ट का तो फिर ठिकाना नहीं है। तो यहाँ पे मैंने थोड़ा और घी ऐड किया क्योंकि मुझे कम लग रहा था। और हमारे घर में ऐसा कोई है ही नहीं कि हमें भाई फैट बढ़ जाएगा या कुछ भी हो जाएगा, जितना घी खाना है खाओ वाला सीन रहता है। सो ये देखिए यहाँ पे हलवा जो है वो बिल्कुल अलग अलग दिखने लगा है, एक दूसरे से चिपक भी नहीं रहा है। और हलवे की अगर इस तरीके से दिख रहा है तो फिर वो हलवा है, और अगर नहीं दिख रहा है तो आप उसको थोड़ा और चलाइए और चलाइए। मुझे खीर हुई, हलवा हुआ, ये थोड़ा सा देखने में भी अच्छा लगे तभी तो खाने में मज़ा आता है। कोई भी चीज़ जब देखने में अच्छी लगती है, सबसे पहले हम आँखों से खाते हैं। सो यहाँ पे मेरा हलवा बन चुका है। देखिए गाइस कितना ज़्यादा यमी दिख रहा है। आ जाइए आप लोग भी खा लीजिए। अब मैं आप लोगों को मिलती हूँ खाने के बाद। एंड यही था हमारा हैप्पी बर्थडे टू यू वाला सीन। जी, मीठा भी हो गया और हम लोगों ने हलवा खा भी लिया। काफ़ी ज़्यादा टेस्टी बना था। मैं दिखाती इसलिए नहीं हूँ, कई बार हम लोग ना अपने बिस्तर पे जाके बैठ के खा लेते हैं और कई लोग फिर सोचते हैं कि बताओ बिस्तर पे बैठ रहे हैं। अब क्या होता है, वहाँ टीवी लगी हुई है मेरे बेडरूम में, तो फिर मैं वहीं जाके बैठ के खा लेते हैं। तो बस आज का व्लॉग कुछ ऐसा ही था, सिंपल सा, सादा सा, लेकिन इसमें मैंने दोनों बातें आप लोगों के साथ शेयर की हैं। आई होप कि आपको मेरी बातें दिल तक पहुंची होंगी, एक दिल की बात दिल तक पहुंची होगी। और अगर पहुंची है ना तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक किया करो यार। आप लोग लाइक नहीं करते हो। मिशिका इतना अच्छा डांस करती है, मैं भी इतने अच्छे से ब्लॉग बनाती हूँ, तो आप लोग भी वीडियो को लाइक कर दिया करो। डिसलाइक करने वाले डिसलाइक करना नहीं छोड़ते हैं, बट आप लोग लाइक करना ज़रूर भूल जाते हैं, तो प्लीज़ लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। और बहुत मेहनत से भी इस टाइम पे मैं वीडियो कर पाती हूँ, सो प्लीज़ गाइज पूरा वॉच किया कीजिए एंड कुछ ऐसे कमेंट किया कीजिए ताकि मैं एनर्जी के साथ रोज़ रोज़ वीडियो बनाऊँ। थैंक यू सो मच दिल से, आपने वॉच किया इस वीडियो को, पसंद किया होगा। अगर पसंद किया है तो मेक श्योर मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। चलिए बाय गाइज, लव यू ऑल, टेक केयर। एंड हाँ, कल एक बहुत ही स्पेशल वीडियो आने वाला है जिसका आप, मैं और मेरा पूरा परिवार इंतज़ार कर रहा था। सो उसको देखना बिल्कुल भी ना भूलिएगा।